इसी तरीके हमारे पास हनुमान जी की स्तुति के लिए और जो हमारे तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जैसे कि बजरंग बाण, हनुमान आस्तक, इन तीनों का मतलब क्या, इन तीनों में क्या डिफरेंस, क्योंकि तीनों में ही भगवान की महिमा के बारे। हर स्तुति का अपना अपना एक महत्व होता है। जैसे बजरंग बाण है, महाराज जी जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी की मूर्ति है एक, वैसे ये पंचमुखी हनुमान जी है। वो सर्वशक्तिशाली हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं हनुमान जी महाराज। तो मेरे मन में कई बार ऐसे क्वेश्चन उठते हैं कि क्या हनुमान जी शिव से ज़्यादा पावरफुल हैं, कि शिव तो परम ही, उन्हीं का जो अवतार हमारे हनुमान जी हैं वो उनके उपासक हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली शिव जी अपने ही रूप में भगवान के पास क्यों नहीं रहे, हनुमान जी का ही रूप उनको क्यों धारण करना पड़ा, अवतार ऐसा क्यों ले रहे। महाराज जी जैसे रामचरितमानस है, रामचरितमानस का पाठ होता है, ठीक है, उसमें बहुत से अध्याय, बहुत से पाठ हैं, 8 पाठ हैं। राम जी के परम भक्त हनुमान, जिनको अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा जाता है, और आज का हमारा जो पॉडकास्ट होने वाला है वो एकदम स्पेशल होने वाला है और हमारे हनुमान जी के विषय में होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं और हनुमान जी के विषय में बहुत सारी रोचक बातें जानते हैं हमारे आज के इस पॉडकास्ट पे। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जसु जोदाय अकफल चारु। तो जय श्री राम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट द टॉक्सपायर में। आज हमारे साथ लखनऊ के एक जाने माने महंत जी हैं, श्री रमाकांत जी महाराज। और महाराज जी स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। तो महाराज जी, आज हम आपके पास आए हैं हमारे अपने हनुमान जी महाराज जी के बारे में। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोग सुनते हैं और उनके विषय में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले जब हम हनुमान जी की बात करते हैं तो हम भक्तों के बीच में आता है हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि वो सब तरफ ही जाए, हमें डर लगे या कुछ भी लगे। तो महाराज जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि इसका महत्व इतना कैसे बड़ा है, इसकी महिमा ऐसी क्या है जो हम बार बार इसको ही सबसे पहले याद करते हैं हनुमान जी के बारे में। जी, हनुमान जी का जो विशेष है, इसमें हनुमान जी की यश कीर्ति का गान किया जाता है एवं उनका ध्यान मनन करते हुए, चिंतन करके उनकी विद्वता एवं शक्ति की प्राप्ति की कामना की जाती है, जिससे ऊर्जावान शक्ति प्राप्त होती है। अच्छा, तो अब महाराज जी, जैसे कि आपने कहा कि हनुमान जी की ऊर्जा और शक्ति का स्रोत है। बिल्कुल। तो महाराज जी, तब इसी तरीके हमारे पास हनुमान जी की स्तुति के लिए और जो हमारे तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जैसे कि बजरंग बाण, हनुमान आस्तक, इन तीनों का मतलब क्या, इन तीनों में क्या डिफरेंस, क्योंकि तीनों में ही भगवान की महिमा के बारे में ही बताया तीनों में महिमा के बारे में। तो तीनों में ऐसा क्या डिफरेंस है जो हम समय समय पे नहीं गा सकते? हर स्तुति का अपना अपना एक महत्व होता है। जैसे बजरंग बाण है, बजरंग बाण इस उद्देश्य से किया जाता है, जैसे किसी का स्वास्थ्य खराब होता है, अनावश्यक अनिश्चितकालीन बीमारियां रहती है, लंबी बीमारियां चलती, तो इसके लिए बजरंग बाण का जाप और पाठ किया जाता है कि जिससे जो है प्रभु शीघ्र अतिशीघ्र उसका सुने और उस पर चिंतन करके उसकी जल्द से जल्द उस पर आराम मिले। तो मतलब हम बजरंग बाण हमेशा नहीं गा सकते हनुमान चालीसा की तरीके? हाँ, चालीसा की तरह हमेशा नहीं करना चाहिए। हाँ। वो विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति में करना चाहिए। महाराज जी जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी की मूर्ति है एक, वैसे ये पंचमुखी हनुमान जी, और पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति ज्यादातर तांत्रिक विद्याओं के लिए या तांत्रिक पूजाओं के लिए इस्तेमाल होती है। तो दोनों में अंतर क्या है तो हनुमान जी और पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है, तो दोनों में क्या विशेषता है, क्या अंतर है? उसमें सीताराम सबसे मुख्य क्या होता है, विशेष अपनी अपनी शक्तियां और कारण होते हैं। जैसे अपना सात्विक तौर पे जो अपना वैष्णव द्वारा जो है, इन्हीं हनुमान जी का, दक्षिण मुखी हनुमान जी या सामान्य हनुमान जी का चिंतन पूजन किया जाता है। और जो तंत्र साधना इत्यादि वाले होते हैं, वो अपनी प्राप्ति के लिए, मनोकामना के लिए जो है, उनका पंचमुखी हनुमान जी का विशेष पंचमुखी में 5 मुख हैं हनुमान जी के, तो 5 मुख क्या शुरुआती? जैसे अश्वग हो गया, सामान्य हो गया, एक हो जाता है, 4-5 है, उसके विशेष अपने प्रभाव रहते हैं। तो उसमें हमने देखा एक नरसिंह का भी रूप है। बिल्कुल बिल्कुल, नरसिंह अवतार। तो नरसिंह का रूप कहा जाता है, जब प्रहलाद का वो हुआ था तो नरसिंह भगवान आए थे, तो वो भी रिलेट करता है कि मतलब आप हनुमान जी, किंतु वो स्वरूप अलग हो गया, ये स्वरूप उनसे अलग हो गया। वो स्वरूप देखने में एक जैसा रहता है, किंतु उनका अलग महत्व, इनका अलग महत्व है। वो विष्णु जी के हैं, वो शिव जी के हैं। तो जैसे कि महाराज जी आपने बताया कि शिव जी और विष्णु जी, तो हनुमान जी जो हमारे हैं वो
कहा जाता है कि भगवान शिव के ही शिव के 11वें रुद्र अवतार अवतार हैं। है, बिल्कुल तो वो सर्वशक्तिशाली अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बिल्कुल है हनुमान जी बिल्कुल महाराज। तो मेरे मन में कई बार ऐसे क्वेश्चन उठते हैं कि क्या हनुमान जी शिव से ज्यादा पावरफुल है कि शिव तो परम है ही है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के समरूप में, हाँ, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। भेद नहीं। बिल्कुल तो कहते हैं कि शिव जो है भगवान राम के सबसे बड़े उपासक हैं बिल्कुल उपासक है। और सीख उन्हीं का जो अवतार हमारे हनुमान जी हैं वो जी। उनके हाँ, उपासक वो हैं। भी उन्हीं के तो उपासक हैं। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली शिव जी अपने ही रूप में भगवान के पास क्यों नहीं रहे? हनुमान जी का ही रूप उनको क्यों धारण करना पड़ा? अवतार ऐसा क्यों लेना? उसका काम देखिए सीताराम, होता क्या है, प्रभु की लीलाएं होती हैं और लीलाओं के अनुसार ही अपना अपना जन्म लिया जाता है, उसी के अनुकूल जो है सब प्रक्रियाएं होती है, उसी के अनुसार चला जाता है। तो ये एक प्रभु की लीला ही होती है, उसी के द्वारा जो है सबने अपना अपना कर्तव्य पालन करते हुए उस जन्म लिया, अवतार करके अपना कार्य किया। महाराज जी जैसे रामचरितमानस है, रामचरितमानस का पाठ होता है, ठीक है, उसमें बहुत से अध्याय, बहुत से पाठ हैं, 8 पाठ हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित सुंदरकांड ही जी सुंदरकांड है। बिल्कुल ज्यादातर बिल्कुल मैंने देखा है सुंदरकांड हर जगह हो रहा है। बिल्कुल। तो उसकी महत्व क्या है? और भी तो पाठ हैं। रामचरितमानस में सुंदरकांड जो है एक विशेष ही प्रदान करता है। उसका मुख्य कारण ये है कि जब हनुमान जी जाते हैं लंका में, तो हनुमान जी को एक प्रेरणा स्रोत बनाने के लिए उनका मनोबल बढ़ाया जाता है, जिससे वो अपनी पूर्व की शक्तियों को याद करके उसका शक्ति के द्वारा अपना कार्य कर सकें। तो इस कारण से क्या होता है, सुंदरकांड में जो भी कार्यकलाप होते हैं उसमें हनुमान जी द्वारा जो है विशेष तौर पे अपना सारा कार्य पूर्ण किया जाता है। तो जब वो वहाँ से पलट के आते हैं, लंका दहन करके आते हैं, तो सभी लोग शाबाशी देते हुए कहते हैं बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो उस उद्देश्य के कारण, उस उनके द्वारा किए गए कर्तव्य के कारण उस सुंदरकांड को सुंदरकांड कहा गया है, ये कारण। लंका दहन, जैसे आपने बोला, लंका दहन से हमें एक दृश्य याद आया कि जी जब हनुमान जी का क्रोध होता है, बिल्कुल उन्होंने लंका जला दी। बिल्कुल और जब वो प्रेम भाव थे तो उन्होंने जी अपने स्वामी के लिए पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक अगर हम देखा जाए तो उनका जो प्रेम है या हाँ उनका बालपन है जी बहुत ज्यादा ही नटखट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो उनके ये अलग अलग स्वभाव जो होते हैं, जी नेचर, जी। तो ये नेचर क्या दर्शाते हैं? सीताराम देखिए, हर मानव के जीवन में एक अवस्था आती है, उस अवस्था के अनुकूल ही उसकी विचारधारा और कर्म होता है। तो समय अनुकूल जैसे जैसे अवस्था आती गई, और सत्यता भी यही है कि हनुमान जी महाराज को प्रारंभ से ही एकदम आनंदमय स्वरूप, हंसमुख प्रभाव और प्रवृत्ति का दिखाया गया है, किंतु जब ऐसी स्थितियां आती गई तो उस अनुकूल वो अपना कार्य करते गए। क्योंकि जब वो क्या कहते हैं, सूर्य को फल समझ कर निकलने गए बिल्कुल थे, बिल्कुल तो इंद्र जी ने अपना वज्र फेंका, बिल्कुल तब भी वो इतने क्रोधित नहीं हुए जितना नहीं। क्रोध में उन्होंने लंका जला जी दी जी, पूरी। उसका कारण क्या था ना, सीताराम की लंका दहन में विशेष कारण ये रहा कि जब विभीषण जी को उन्होंने देखा कि इतना सब होते हुए उनको कष्ट दिया जा रहा है और वो भगवान का नाम ले रहे हैं और उनको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, और पूरा जो है अपना राक्षस प्रवृत्ति की विचारधारा के बीच में एक बीज पनप रहा है जी राम जी नाम जी, का। राम नाम तो का। वो देख के ही उनको प्रेरणा मिली कि नहीं, इनको सुधार के लिए जो है आवश्यक है, और प्रभु की बात नहीं मान रहे हैं, उनका उपहास कर रहे हैं, इस कारण उन्होंने क्रोधवश ये किया। एक एक होता नहीं, एक मैसेज देने के लिए, वो एक मैसेज ही था कि उनका सेवक ये कर सकता है तो प्रभु क्या क्या नहीं कर सकते। हाँ, तो महाराज जी जैसे कि महाराज जी आपने जैसा कि कहा कि उस समय लंका में एक अकेले विभीषण जी थे जो बिल्कुल भक्ति राम नाम के सहारे चल रहे थे। बिल्कुल तो अगर हम आज का युग देखें, क्योंकि जी वो तो बहुत पुराना युग था, बिल्कुल राम जी के ज़माने का था। आज कलयुग के समय में तमाम ऐसे लोग हैं जो प्रभु के नाम के सहारे रहते हैं और अभी उनके चारों तरफ क्या, क्योंकि अभी जैसे हम लोग हैं, मैं अगर पूजा करूं या कुछ भी, तो मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं, तुम कितनी पूजा करते हो, जी क्या करते हो, क्या होगा इससे? जी तो क्या हम उसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि अभी हमारे पास हमारे भगवान हमको देख रहे हैं, जब हमें कभी ज़रूरत होती है तो प्रभु आते जी हैं। तो अभी भी माना जाता है कि भगवान विष्णु ने यानी राम जी ने उनको ये कहा था कि आप पृथ्वी पे ही निवास करिए अब बिल्कुल अपने भक्तों के पास ही। बिल्कुल तो आज भी भगवान कलयुग में भी हनुमान जी यहाँ पे विराजमान हैं बिल्कुल है। और कली अवतार में वो आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कल की अवतार में वो नहीं आएंगे, कल हाँ, के अवतार में विष्णु जी का स्वरूप नहीं आएगा। जैसे कि राम जी के साथ में
हनुमान हाँ जी हाँ महाराज जी रहे, जी जी और कृष्ण अवतार में भी जी कहीं ना कहीं जब महाभारत का हाँ युद्ध हाँ हुआ तो जी वो ध्वज के ऊपर, जी रथ के ऊपर बिल्कुल विराजमान बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल तो अभी भी क्या मैं हम लोग ऐसा मान हाँ सकते हैं बिल्कुल कि मान सकते कलयुग हैं। में भी भगवान के साथ देखिए वो रहेंगे? हनुमान जी महाराज जो है वर्तमान में भी प्रत्यक्ष देवता है, और कारण क्या है कि जो अमृत का वरदान मिला है उसमें हनुमान जी भी शामिल है। तो इसी कारण हम आप बिल्कुल कह सकते हैं कि जब कल की अवतार होगा तो वो तो प्रभु के सेवक रहे ही हैं, वो बिल्कुल उनके साथ उपस्थित होके जन कल्याण का कार्य करेंगे। महाराज जी जैसे कि अभी एक अत्यंत तुरंत ही एक सवाल आया कि हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि हनुमान जी की जब पूजा करते हैं, उनकी चालीसा पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो उस चीज से आपके पास नहीं आते हैं, लेकिन जब आपने राम जी का नाम लिया, जी राम राम किया, तो प्रभु आपके पास स्वयं चले आएंगे, आपकी सारी सहायता कर। सीताराम कारण होता है कि जैसे इष्ट की प्राप्ति के लिए माध्यम होता है, उसी प्रकार राम नाम का उच्चारण जो होता है वो हनुमान जी को एक तरीके से आनंदित प्रफुल्लित करता है, और जब उनके इष्ट का नाम लेंगे तो उस कारण वो और जल्दी आपकी भावनाओं को, आपकी बातों को सुन के आपका लाभ करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो जो हनुमान चालीसा है उसमें भी राम जी का नाम काफी बार आया है। बिल्कुल बिल्कुल कई कई जी उनके छंद आए हैं जिसमें जी राम जी का नाम है। बिल्कुल तो मतलब अगर हम पहले राम जी का नाम लेके हनुमान जी के पास से जी। समस्या लेके आए तो सारे हल मिलेंगे। आन प्रारंभ भी राम के नाम से करना चाहिए और समापन भी राम के नाम से करना चाहिए। जो कि अभी मैंने एक दोहा पढ़ा था ना, श्री गुरु चरण सरोज रज बल, बिल्कुल इसमें भी राम जी का ही नाम आता बिल्कुल है बिल्कुल कि प्रभु के ही नाम से जी ही हनुमान जी। चालीसा स्तुति शुरू और कर जो रहे हैं। भगत, जो जगत भगत कहते हैं कि नहीं कलयुग में प्रभु का नाम नहीं चलता है, कलयुग में प्रभु के नाम से ही कल्याण होगा। इसी कारण मंथन किया गया है 100 बात की एक बात, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। इसीलिए जितना प्रभु का नाम चिंतन करेंगे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बनेगा, कल्याण होगा। जी जी जी। महाराज जी, मंगल का जो दिन होता है, जी मंगल हनुमान जी के लिए जी होता है, बहुत शुभ माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन हमने देखा है बहुत से लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष होता जी है। तो जब मंगल दिन शुभ है तो मांगलिक जी। दोष क्यों उतना? मांगलिक दोष का सीताराम कारण होता है कि मंगल का भार क्या होता है, ऊर्जा इतनी प्रदान कर देता है। उस कारण क्या होता है कि जिनका मांगलिक दोष रहता है उस कारण से वो उग्र प्रवृत्ति के रहते हैं। कारण है वो क्रोधित जल्दी होंगे, जी ठीक है, चिड़चिड़ापन उसमें रहता है। जी जी तो उसमें कोई विशेष ऐसी चिंताजनक बात नहीं होती, खाली यही है कि उग्रता की शांति के लिए अपना जो उपाय होते हैं वो किए जाते हैं। और विशेष मंगल दोष में यही रहता है कि जो अगर मांगलिक होते हैं तो विवाह के समय विशेषकर ध्यान दिया जाता है कि मांगलिक का मांगलिक से विवाह हो, अपितु अगर मान लीजिए किसी अदर से भी होता है तो उसके लिए जो मांगलिक दोष की पूजा होती है वो करा दिया जाता है। ये कोई ऐसी चिंताजनक बात नहीं है कि नहीं उसके कारण मान लीजिए जीवन में व्यवधान आएगा, नहीं, परेशानी आएगी, ऐसा कुछ। बहुत सुना है कि जिसका है उसके लिए तो बेहतर है, जी उसके लिए बढ़िया है, लेकिन जी। वो अगर किसी और के साथ हो या किसी और के साथ। तो उसके उपाय हो जाते हैं वो, नहीं नहीं नहीं, उसके उपाय हो जाते हैं, वो कोई चिंताजनक विषय नहीं है कि सामने वाले का जीवन बर्बाद हो, ऐसा कुछ नहीं। इंडियन सोसाइटीज में ऐसा बहुत बार हमने बहुत सुना बार है कि जी मांगलिक के चक्कर में कई शादियां हाँ टूट हाँ रही हैं या हाँ बहुत जी ऐसे जी हो जी, रहे हैं। सत्यता तो है। मतलब कारण है हर आदमी को भाई परिवार के लिए हर सबको चिंता होती है, तो इस कारणवश थोड़ा डर और भय बना रहता है, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। उसके जो उपाय होते हैं वो विधिक रूप से करने के बाद जो है कोई चिंता की बात नहीं होती। क्योंकि यहाँ तक हमने ये भी सुना है कि अगर मांगलिक से किए तो जो पति है या जो पत्नी होगी उसकी मृत्यु। हाँ, मृत्यु के चांस रहते हैं, इसी कारण मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत लोग क्या होता है कि इस चीज़ों को छुपा लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्यता अगर मान लीजिए है तो आपको स्पष्ट करके ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आज न कल वो सामने वालों को जब जानकारी होती है तो पारिवारिक कलह का कारण बन जाता है। तो इसीलिए उचित रहता है कि सामने वाले को वो चीज़ अवगत भी करा दी जाए, और उसका जो उपाय होता है वो उपाय भी आचार्य द्वारा करा लिया जाए। मतलब उपाय से फिर वो मृत्यु का बिल्कुल दोष बिल्कुल, कम हो वो फिर उस तरह की चिंता वाली बात नहीं होती है, उसका नाश होता है। महाराज जी, जैसे कि अभी हम लोग उपाय की बात कर रहे थे, जी तो हमारे हनुमान जी जो हैं वो भूत प्रेतों के भी जी सरदार माने गए हैं। तो महाराज जी, मेरा क्वेश्चन काफी दिनों से था कि बालाजी, हम्म, जो हमारे भारत में या पूरे विश्व में जिनकी बिल्कुल बहुत चर्चा रहती है, बिल्कुल बिल्कुल। बालाजी और हनुमान जी के नाम में क्या ऐसा अंतर है कि उनको बालाजी कहते हैं और इनको हम हनुमान जी कहते हैं? स्वरूप और कार्य दोनों के एक ही हैं, चाहे वहाँ हो चाहे यहाँ हो। अपना स्थान भी ऐसा है कि कितने भूत बाधा वाले आए, और किंतु अपने में क्या रहता है कि जो
आस-पास के तत्काल के रहते हैं, भूत बाधा वाली समस्या, हवा विहार वाली समस्या, तो उसमें जो प्रभु का हम लोग चरण लेपन का सिंदूर और जल पिला देते हैं, उसी से ही कल्याण हो जाता है। कई ऐसे रहते हैं जो पौराणिक रहते हैं, जो काफ़ी सालों से चले आ रहे हैं, किंतु बीमारी उसको ना जानकारी के कारण आदमी सोचता है कि बीमारी है, चाहे अन्यादि है, इस कारण डाउटफुल में उसका इलाज ना हो पाने का, जो लंबे समय से चले आ रहे होते हैं, उनके उपाय के लिए अपना हम लोग भी प्रेफ़र करते हैं कि आप मेहंदीपुर बालाजी, अन्यादि बोल लीजिए, ये। बाकी प्रभु एक ही है, कारण एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं, किसी प्रकार का भेद नहीं। महाराज जी, विद्यार्थियों के लिए बोला गया है जो विद्यार्थी पढ़ते नहीं है या जो तैयारी कर रहे हैं जी, किसी चीज़ की, जी, उनके लिए बड़ा कहा गया है कि उन्हें हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। उन्हें जी, हनुमान चालीसा पे बहुत रोज़ हनुमान चालीसा करनी चाहिए। जी। तो इसके प्रति मतलब उससे क्या उस विद्यार्थी को क्या लाभ होगा? उस स्टूडेंट की लाइफ में क्या चेंज? सीताराम देखिए, सभी इष्ट की उपासना अपना विषय है, किंतु मेहनत हर व्यक्ति को अपने आप करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के यदि हम आप कहें कि मात्र दूध जल चढ़ाने से या अन्यादि से कल्याण हो जाए तो वो नहीं होगा। ये एक बहाना आदमी बना देता है, किंतु सत्यता यही है कि अपनी मेहनत और प्रभु का नाम दोनों अपनी जगह आवश्यक है, उसी से ही कल्याण होगा। अच्छा, अच्छा। महाराज जी, जैसे कि जैसे उन्होंने बोला बालाजी का, जी, आपने बताया बालाजी और हनुमान जी दोनों एक ही हैं, बिल्कुल, कार एक है। बिल्कुल। लेकिन तब भी देखा जाता है कि जैसे कि सालासर बालाजी जी, हैं हमारे जयपुर में, जी, वहाँ पे हमने देखा है बहुत से भूत पिशाच निकाले जाते जी, हैं। जी, तो हमने बहुत बार देखा है वो नारियल को पूरा घुमाते हैं, जी, नारियल जी, करीबन 6 से 7 बार घुमा के बिल्कुल। फिर नारियल रख देते हैं। हुँ। तो मतलब ये क्या नारियल के पीछे क्या-क्या? सीताराम देखिए, हर स्थान का अपना-अपना महत्व, अपनी-अपनी विशेषता होती है। प्रभु एक ही है, किंतु कारण क्या होता है कि वहाँ से शुरू से वो परंपरा चली आ रही, उन चीज़ों की जानकारी है। अब है क्या कि अपना भी ये प्राचीन स्थान है, अपने जो सर्वप्रथम बाबा बालक दास जी थे, वो बहुत ही सिद्ध मूर्ति थे। वो समझिए सिद्ध मूर्ति के कारण वो उनको सारी कलाएँ अन्यादि मालूम था, किंतु गुरु परंपरा में समय-समय पे अंतराल के कारण एक होता है ना गुरु दीक्षा न मिल पाने के कारण, वो चीज़ हम लोगों से वंचित रह गई। जैसे आज के समय में वर्तमान में बाबा बागेश्वर जी हैं, तो उन्होंने गुरु परंपरा के थ्रू वो चीज़ें वो ज्ञान अर्जन किया। एक बैग वो भी जब से नहीं सीखे, उनको गुरु परंपरा में सानिध्य मिला, जो प्रक्रियाएँ होती हैं उसके बीच से वो गुज़रे, इस कारण उसको उस चीज़ का ज्ञान हो पाया। अब हम लोगों को थोड़ा स्पेस के कारण या अनुपस्थिति के कारण वो ज्ञान ना हो पाने के कारण हम लोग उस उन उपायों से वंचित रह गए। किंतु यही है कि हम लोग प्रभु पे विश्वास करके उनकी कामना का ध्यान करते हुए अपना उपाय जो रहता है वो भक्तों को कर देते हैं और प्रभु की शक्ति से उनको लाभ मिल जाता है। तो महाराज जी, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की बागेश्वर बाबा की, जी, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि बागेश्वर बाबा जो है, फिलहाल मैं तो उनको बहुत मानता हूँ, बिल्कुल। लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि ये तो बस ऐसे ही है और ये है, वो है। जी, तो जैसे कि आपने बताया, ये गुरु परंपरा से चली आ रही है। बिल्कुल। तो ये जो सिद्धियाँ हैं, जी, ये सिद्धियों का जो दायित्व है, मतलब वो कहीं से भी, मतलब अगर वो चाहें, किसी के बारे में भी चाहते हैं, तो वो जी, जान जाते हैं। बिल्कुल। तो वो सिद्धियाँ अगर वो चाहते हैं, तो आगे भी दे सकते हैं बिल्कुल, किसी को। सही वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि बागेश्वर वाले महाराज जी को भी जो है जो सिद्धियाँ हैं वो स्टेप बाय स्टेप गुरु परंपरा के थ्रू प्राप्त हुई। तो उसी शक्ति के द्वारा इतनी युवावस्था में भी वो शक्तियाँ उनको प्रदान हो गई। अब यदि उनके सानिध्य में जो भी उनका शिष्य बने या न्यासी बने उन शक्तियों को सीखेगा, पाएगा तो उनको अधिकाधिक लाभ मिलेगा और यदि उस चीज़ से वंचित हो जाएगा तो ये वहीं तक ही सीमित रह जाएँगे, आगे नहीं बढ़ पाएँगे। ये बात है। हाँ जी, प्रश्न था जैसे उन्होंने बताया कि बजरंग बाण, हनुमान चालीसा और एक हनुमान स्तंभ 3 चीज़ें होती हैं। जी, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल इन तीनों में से क्या है? सीताराम सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर यदि मेरा कथन मानेंगे तो बजरंग बाण। और वो विशेष स्थितियों में ही करना चाहिए। विशेष रूप में जैसे कोई अव्यवस्था हो गया, बर बीमारी हो गया या भूत बाधा वाला मामला हो गया, ऐसी स्थितियों में ही बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। जैसे कि आपने कि ये सभी एक विशेष स्थितियाँ हैं, जी, और कोई ऐसा बंदा है, यानी कोई ऐसा भक्त है जो जी, इसको रेगुलर बेसिस पे जी। कर रहा है, तो महाराज जी, क्या इसका कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है? इम्पैक्ट इसलिए हो सकता है क्योंकि जब इस तरह का जाप या न्याय कहेंगे तो वो एक तरीके से तांत्रिक हाँ, स्वरूप में हो बिल्कुल, गया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें जो है अपने शारीरिक, मानसिक, वाचिक विशेष शुद्धि का ध्यान रखना पड़ता है।
तो उतने दिन जो है अपना लहसुन प्याज का सेवन बंद रखना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, शुद्धि का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इस कारण जो है वो विशेष परिस्थितियों में ही करना चाहिए। एक सवाल और था महाराज जी, जब हनुमान जी अशोक वाटिका गए थे, उन्होंने अशोक वाटिका को तहस नहस कर रहे थे। जी तो जब इंद्रजीत आए, उन्होंने नागपाश में उनको लपेटा, जी वो सीधे से जी होके उनके पास चले गए, रावण के पास। जी तो जब वो रावण के पास गए, तो जैसे कि वो रावण के तो थे गुरु ही, जी क्योंकि वो महादेव के अवतार गुरु बिल्कुल थे। तो उन्होंने तब क्या रावण उनको पहचान नहीं पाए कि हमारे गुरु वहाँ उपस्थित हुए हैं? वो कौन से रावण? सीताराम ये प्रभु द्वारा लीलाएं जो है वो रचित होती हैं। तो बहुत सी चीजें होती है जो हम आप नहीं करेंगे। देखिए वो मानव के रूप में आके उन्होंने अपने अपने कर्तव्य बताए और समझाए। नहीं, क्योंकि जब हनुमान जी राम जी के पास पहुंचे जी तो राम जी तुरंत पहचान गए। जी वो भी वहां पे वो लीला कर रहे थे, अपने जी आप का वेश बदल जी के ब्राह्मण बन के आए थे। जी राम जी तुरंत पहचान गए। जी जब राम पहचान गए तो जी रावण तो बहुत बड़े भक्त कहलाते हैं जी महादेव जी के, जी तो वो क्यों नहीं पहचान? सीताराम उसका वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रभु के द्वारा लीलाएं जो है वो रचित की हुई हैं, उसी के द्वारा ही सबका पालन किया गया है। यदि ऐसा है तो प्रभु के द्वारा वो पहचान ही जाते कि नहीं ये ऐसा है, वो प्रभु के द्वारा स्थापित है, ये स्वयं भगवान है, विष्णु के अवतार हैं, तो वो ऐसा कार्य करते नहीं। इतना ना, तो प्रभु के द्वारा लीलाएं हैं, इसी के द्वारा उनका पालन किया गया है। तो सबने अपने अपने कर्तव्यों का वहन किया है। महाराज जी, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले हाँ बताया कि जब कोई भूत बाधाएं आती है तो आप महाराज जी का हाँ, सिंदूर 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 लेपन और चढ़ाते जल हैं। चरणामृत जल तो देते कई बार मैंने कई संतों से और महंतों से सुना है, क्योंकि बाबा के भक्ति में हम भी रहे हैं, तो हमने कई बार सुना है कि बालाजी महाराज का चोला हैं। बहुत ताकतवर होता है। जी और यदि हम उस चोले को हम बाबा को अर्पण करते हैं तो हमारे जो कई सारे दुख और ये हैं तो बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल। तो महाराज जी, इस चोले के पीछे का क्या शोले राज है? के पीछे का कारण क्या है? सीताराम अपने यहाँ भी ऐसा ही है कि मंगलवार शनिवार विशेष हनुमान जी के दिन ही रहते हैं। वैसे तो सारे दिन उनके हैं, मगर विशेष तौर पे मंगलवार और शनिवार विशेष दिन उनके होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो भगत भगवान से मानसिक वाचिक रूप से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कोई मनौती रहती है, तो उसके लिए भगवान को वस्त्र आदि श्रृंगार जो है अर्पित करते हैं। अच्छा, चोले में वस्त्र भी आता है और वस्त्र, सिंदूर भी सिंदूर, आता चमेली का है। तेल इत्यादि चीजें जो होती हैं वो भगवान को। महाराज जी, जैसे अभी आपने कहा कि मंगलवार और शनिवार दोनों दिन होते हैं। जी ज्यादातर जो साप्ताहिक होता है 7 दिन, जी हर हर देव के लिए अलग है। जी लेकिन हनुमान जी के लिए दो दो दिन क्यों? जी मतलब 2 दिन उन्हीं के लिए, अ, जबकि सी- शनिवार तो शनिदेव। दूसरा कारण क्या है ना सीताराम की, जब रावण द्वारा शनि जी महाराज को प्रताड़ित किया जा रहा था, इतिहास आप लोग जानते ही हैं, तो हनुमान जी के द्वारा ही उनको मुक्ति प्रदान की गई थी, उनको छुड़ाया गया था वहां से। तो उस कारण ही कहा गया है कि जो शनिवार के दिन शनि देवता की पूजा के बाद हनुमान जी का दर्शन करेगा, तभी हनुमान जी की शक्ति के द्वारा उनको लाभ प्राप्त होगा। इस कारण जो है दोनों दिन ही हनुमान जी के विशेष मान लिए, क्योंकि शनि देवता की पूजा के बाद भी हनुमान जी का दर्शन करना अनिवार्य बताया गया है इस कारण। महाराज जी, जैसे कि अब आपने शनिदेव की बात की तो मेरे मन में एक सडनली क्वेश्चन आ बिल्कुल गया बिल्कुल कि जब हम शनिदेव की बात करते हैं तो अक्सर उन्हें अपने यहाँ पे भी स्थान में भी जी शनिदेव पीपल के वृक्ष के पास जी में ही हैं। जी तो महाराज जी, ऐसा कौन सा रीजन है कि हम उनको वहीं पे ही स्थान देते हैं और उनको कड़वा ही तेल चढ़ाते हैं, मतलब जी सरसों का ही तेल अर्पित करते हैं? सीताराम, सब देवताओं की अपनी अपनी प्रधानता होती है। जैसे विष्णु भगवान का केला केला के उसमें है, ठीक है, सबका अलग अलग महत्व होता है। उसी कारण पीपल में ब्रह्म का भी वास माना गया है, पीपल के पेड़ को, और वही रहता है। उसी के नीचे जो है भगवान का प्रतिरूप और शिला की स्थापना कर दी जाती है और उन्हीं का पूजन ध्यान किया जाता है। और विशेषकर शनि देवता में वो कड़ू तेल और तिल चढ़ा के दीप प्रज्वलित किया जाता है। महाराज जी, इतना कुछ आपने बताया हनुमान जी के बारे में, शनिदेव के बारे में, जान के बड़ा अच्छा लगा। और बहुत से बाधाएं जो प्रश्न थे वो सब दिमाग से क्लियर हो गए। जी बस आखिरी में समाप्ति से पहले हम चाहेंगे कुछ दो छंद या कुछ हनुमान चालीसा के कुछ बोल जो आपको बहुत प्रिय हो हमारे दर्शकों के लिए, ताकि वो भी। हम तो खाली हनुमान जी का एक दोहा जानते हैं जो सबसे सुंदर है, बहुत लाभकारी, बहुत मंगलकारी।
और बहुत ही ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। ये बहुत ही प्रभु का ऊर्जावान और शक्ति प्रदान करने वाला दोहा है, जो बहुत ही लाभकारी है। जो मैं तो कहता हूँ कि हर जगत भगत को, हनुमान जी के उपासक को ये करना चाहिए। किसी भी विकराल विशिष्ट परिस्थिति में ये बहुत लाभकारी रहेगा उनके। क्या फिर से एक बार? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। इसका तात्पर्य यह है कि हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, ऐसा कोई कार्य असंभव नहीं है जो आप कर नहीं सकते। महाराज जी, एक लास्ट क्वेश्चन हमारा है जी कि अभी आने वाले कुछ दिनों में हनुमान जन्म उत्सव है, जी तो हनुमान जन्म उत्सव में मुझे भी काफी मतलब एक क्वेश्चन उठता है जी। कि हनुमान जन्म उत्सव कहेंगे उन्हें हम कि हनुमान जयंती कहेंगे, क्योंकि नहीं। काफी समय जो है, काफी लोग कहते हैं कि जयंती जो है मरणोपरांत जी बोली जी, जाती बिल्कुल है बिल्कुल। और जन्म उत्सव इसको प्रभु का है। ना तो हनुमान जयंती कहेंगे, ना हनुमान जन्मोत्सव कहेंगे, जी, क्योंकि सिद्ध मूर्तियां जो है जन्म नहीं लेते ही प्रकट होती हैं। प्रकट होती इस कारण इनको हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव कहेंगे। अच्छा, उत्सव, क्योंकि पौराणिक समय में गर्भ से जन्म नहीं होता था, उनका प्राकट्य होता था। तो ये महाराज का जी, इस हनुमान जी के प्रकट उत्सव में जी कुछ ऐसी विशेष पूजा है जो हम उनको खुश प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं? जी, जो विशेष पूजाएं वही है, हनुमान जी को वस्त्र इत्यादि चढ़ाएं, चालीसा का पाठ करें, दीप प्रज्वलित करके आरती करें, जिनसे उनकी कृपा बरसे हम आप पे। जी, जी महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बहुत ही ज़्यादा हमें चीज़ें पता चली। ठीक है, फिर आपसे मिलेंगे। अपने नमस्कार महाराज। सीताराम। सीताराम। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का ये स्पेशल एपिसोड खत्म होता है और एक बार फिर से हम आपको मिलेंगे अपने भाई उज्जवल के साथ और अपने महाराज जी के साथ अपने कुछ पॉडकास्ट में। सीताराम।